ओके जी। तो ऑर्डर था। ब्लॉक बाद में कर लेते हैं, अभी क्लास कर लेते हैं, ठीक है। अ, एक मिनट। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक पहले मैं समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या है। सबसे पहले तो आपको बुलिश या बिरिश इनगल्फिंग का अगर कंसेप्ट है तो वो चीज़ समझ लें कि सपोज दैट ये एक ग्रीन कैंडल बनी है और इसकी, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बीरिश कैंडल बनी है। इसने इसको इनगल्फ कर लिया, इसको खा लिया पूरा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बीरिश इनगल्फिंग। ठीक है, इसी तरह अगर कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दे, ठीक है, कि पीछे रेड कैंडल कोई बनी हो और ग्रीन कैंडल उसको पूरा बॉडी को कवर कर ले, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गई है, बुलिश इनगल्फिंग हो गई है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये बीरिश इनगल्फिंग है। और उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, बुलिश इनगल्फिंग है। और इसको क्या कहेंगे हम, बुलिश इनगल्फिंग है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट कब होती हैं, अगर इनके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हो। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होगी, इनके बाद क्या हो गया हो, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हो। स्ट्रक्चर ब्रेक आप लोगों ने समझा हुआ है पहले कि हाई या लो ब्रेक हुआ हो। तो अगर बेरिश इनगल्फिंग के बाद लो ब्रेक हो जाए और बुलिश इनगल्फिंग के बाद हाई ब्रेक हो जाए, तो फिर क्या होगी, मार्केट के अंदर ये चीज़ ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। सही है, इस चीज़ को पहले मैं फॉर्मली समझा लेता हूँ आप लोगों को। सपोज दैट मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, और फिर ये इसको यहाँ ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट जब वापस आएगी, इसको रिट्रेस करेगी। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इस जगह पे क्या है, इस हाई के ऊपर बीरिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद मार्केट जब वापस इस एरिया में आएगी, तो हम कहेंगे कि ये एरिया ट्रेडेबल है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगी, तो हम कहेंगे ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड मूव्स करेगी। ठीक है, अच्छा, दो चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। सबसे पहले इनगल्फिंग, और सेकंड थिंग इसमें क्या ज़रूरी है, स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर के बगैर कोई ऑर्डर ब्लॉक आप ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं करेंगे। एक एक्सेप्शनल केस है जो आप ऑर्डर ब्लॉक की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो सर बदर खुद पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंटेंट है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की जो बेसिक है वो क्या है, कि मार्केट के अंदर पहले कोई इनगल्फिंग हुई हो और उसके बाद मार्केट क्या करे, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। ठीक है, इसको आप कहेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह अगर मार्केट जो है अपवर्ड स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस तरह बना रही है और इधर स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, तो जब वो इधर आएगी तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होगा, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि मार्केट इसको ट्रेड करेगी। सही है, इस जगह जो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होगा, सॉरी, इस जगह,
ये जो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होगा यहाँ पे, हम कहेंगे मार्केट इसको ट्रेड करेगी। और यहाँ पे जब आ जाएगी मार्केट तो हम इसको कहेंगे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, इस एरिया को हम मार्क कर लेंगे और इसको हम कहेंगे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो होपफुली ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को, कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किया और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किया। सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले इनगल्फिंग हुई हो और उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो आप इसको जो है वो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसने इसको स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसके बाद जब मार्केट वापस आएगी तो हम कहेंगे इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम ट्रेड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे लो का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे, मार्केट यहाँ तक आएगी तो। सही है, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल हो गई। अब अगर हम इसको देखें मार्केट के अंदर कि मार्केट इसकी क्या एग्जांपल दे रही है। सही है, इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और तेजी से मूव किया हो। सही है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये 1H के अंदर एक वाज़े इनगल्फिंग हुई हुई है। ठीक है, और मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ तो मार्केट जब वापस आई तो उसने यहाँ से सेलिंग की। ठीक है, ये मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। ठीक है, ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। सही है, इसके हम कलर को थोड़ा लाइट कर लेते हैं। फिर इसके बाद कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है कि मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई तो इसने यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दी यहाँ तक। सही है, तो मिनिमम टारगेट होगा फर्स्ट हाई और नेक्स्ट होगा उससे पिछली हाई। यहाँ पे आपके पास ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है कि हमारे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ तक आई और वहाँ से क्या हो गई, सेल हो गई। ठीक है, ये आपके पास बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतनी ही सिंपल सी चीज़ है जितनी नज़र आ रही है। थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन है, वो आप लोगों की सेकंड क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जी, मेन ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट यही है। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन, और यही आज की क्लास थी। इसके बाद क्वेश्चनिंग ही है, तो मैं ऑन कर रहा हूँ आप लोगों को। जी मौजम, क्वेश्चन कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑर्डर ब्लॉक में सर विक इम्पोर्टेंट नहीं होती। विक एसएल रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ट्रेड करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नहीं नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में जो ऊपर वाली विक होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ये रेड की, रेड मतलब कैंडल यहाँ की। से नीचे की तरफ अगर विक है तो। नहीं नहीं हाँ, सर, अगर ऊपर की तरफ कैंडल के अंदर अगर विक है रेड की, जो विक है वो ग्रीन के अंदर आ रही है तो वो ऑर्डर ब्लॉक में ही आएगी। जी जी आएगी। ये कह रहे हैं ना, ये जो विक बनी हुई है ऊपर। जी सर। हाँ, ये आएगी। तो वो सर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, विक वाला? बस विक विक के साथ कंसिडर होगा। और बेरिश में नीचे वाली विक इम्पोर्टेंट उसमें होती है, उसमें ऊपर भी वाली हाँ। ज्यादा? नहीं, हाँ ऐसे ही। बस ये क्वेश्चन। जी, सलाम नेक्स्ट अलैकुम। कौन है। एक मिनट, मैं खुद नाम ले लेता हूँ। मौजम हाथ नीचे कर लें, अरबाब जी क्वेश्चन करें।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। दोबारा अनम्यूट कर लें, किसी का शोर आ रहा था। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब मैंने पूछना ये था कि ये जब डेमो पे मतलब किए गए तो कौन से ऐप से किए गए जब डेमो मतलब किए गए। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। मैंने क्या डेमो किस पे करनी चाहिए ट्रेडिंग की ना, मैं तो हाँ। बिगिनर हूँ ना। हाँ। ये डेमो किस पे मतलब कौन सा एप्लीकेशन अच्छा है इसको डेमो किए गए। यार क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन करें ना। अच्छा। हाँ। जी क्लास हैदर। से रिलेटेड। हेलो, आवाज आ रही है। जी जी। सर मेरा प्रीवियस बैच के वाले से सवाल था, उसमें जो है ना दो तीन समझ बातें नहीं आई, लेनी थी काइंडली थोड़ा माइक वगैरह दूर उसमें कर जो लें। है ना और क्लास में नहीं होगी। एक मिनट से हेडफोन लगाए हुए हैं। हैदर आवाज़ कट रही है आपकी। अब ठीक है। जी बात करें। सर मेरा वो प्रीवियस बैच के हवाले से हमारे हमें दो तीन क्लासें नहीं मिली हैं। बैच 11 की आपकी 2-3 क्लासें नहीं मिली हैं? वो जो प्रीवियस बैच की क्लासें अपलोड की हुई हैं ना आपने, यार आप लोग वो ऑर्डर ब्लॉक तकरीबन के साढ़े। क्वेश्चन करें ना साहब। समझदार लोग हैं, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक की क्लास हो रही है, आप उसमें वो क्वेश्चन करें, बाकी चीज़ें बाद में पूछ लीजिएगा। जी चलिए तो फैसल समझ नसरुल। आ गया फिर। ठीक है फैसल, क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा सवाल ये है कि ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट रीटेस्ट करेगी तभी हमने एंट्री लेनी है, क्योंकि जी अगर जी। हम देखें यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड देखते हैं अगर, तो रिवॉर्ड फर्स्ट एंट्री में बहुत ज़्यादा है दोनों दफ़ा जब आपने दिखाया, लेकिन जब रीटेस्ट करती है तो बड़ा छोटा सा रिवॉर्ड आ रहा है। नहीं नहीं, ऑर्डर ब्लॉक को जो फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगी ना, उसी पे एंट्री है। सेकंड टाइम के ऊपर रिस्क है, सेकंड टाइम पे हम ट्रेड नहीं करते। सर तो ये आप सर जरा सा ये मुझे क्लास के इशारा रिलेटेड कर देते हैं। क्वेश्चन करें तो बेहतर था सर। सर इशारा मोहतरम करते हैं क्वेश्चन चल कहाँ रहे से हैं एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ सर से। एंट्री वाली क्लास तो हुई नहीं, मैं तो अभी बिगनर हूं ना, इसलिए सर मैं कह रहा हूँ। जी जी। बस समझ लें। अगर आपको बाकी लेक्चर समझ आ गया तो क्वेश्चन सुन लें, इंशाल्लाह मैं डायरेक्ट ही रहूँगा लेक्चर से, टेंशन ना लें आप। जी सर ठीक है, थैंक यू। हाँ सर ये दोबारा आप कहें, ये जो फर्स्ट रीटेस्ट है ना, इसी पे हम कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन वाली चीज़ें हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि देखें लिक्विडिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। लिक्विडिटी एरिया के अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को इन्वॉल्व कर लेना है कि हमारे जो लिक्विडिटी एरिया है उनके ऊपर आर्डर ब्लॉक और एफवीजी मौजूद हो। जैसे हमारे ये हाई है, इस हाई के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट हो गया। समझ रहे? स्विंग हाई है ना यहाँ पे। जी सर, जी सर। ठीक है। अब स्विंग सर जी। हाई से ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका? सर जी मेरा एक क्वेश्चन रहता है। 1 मिनट वेट कर लें अभी। जी फैसल, क्वेश्चन हो गया आपका? जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। जी राव शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कह रहा था, ये तो एक वो आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक जो है एक सिंपल सी चीज़ होगी। तो जी सर जी। आज की क्लास यही है। जी ऑलरेडी भी यही ये है। 5 आई थिंक क्लास हो रही है सर। हम समझ नहीं काफ़ी आई। लेट। मैं क्या, ऑलरेडी भी हमारी कोई क्लास 5 दिनों के बाद हो रही है, हम काफ़ी लेट नहीं होते जा रहे। और सिर्फ ये आई थिंक कोई 5 मिनट का लेक्चर था समझ लें, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। आप लोग चाहें तो इसको डिटेल कर लें, वरना मैं खुद कर लेता हूँ। हाँ सर, मैं थोड़ा बहुत और भी बढ़ा दें, ये देखें तो मैं बहुत पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखें अब ठीक है। क्वेश्चन आप लोग इसमें से आप लोगों ने करने हैं, मैंने मेन चीज़ पढ़ा दी है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करें, ढूंढे इसमें से भी हमारे सामने चार्ट में कुछ कन्फ्यूजन मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करें। आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं खुद आप लोगों को समझाऊंगा। तो बन के वर्क नहीं कर रहा, एक जो मैं भी एक लगा रहा था, हम्म। तो मैं लगा के दिखाऊं, अभी एनोटेट करूं। जी जी। मैं वही चाह रहा हूँ कि आप लोग ये काम करें। ये वाला सर जो है ऑर्डर ब्लॉक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये क्वेश्चन वेट कर रहा था कि आप लोग इस चीज़ को पकड़ें। असल में किसी स्ट्रेटेजी को पकड़ना ये तो नहीं है कि वो कब कब फैसिलिटेट कर रही है, बल्कि पकड़ना ये है कि वो कब फैसिलिटेट नहीं कर रही। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है वो। ये चीज ये चीज़ मैं समझाता हूँ अभी आप लोगों को। ठीक है। बिल्कुल। अब ज़रा मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ पे आप लोगों को लाना चाह रहा था।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये आ गया कि हमें ये तो समझ आ गई कि ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड होता है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल भी आ गए, लेकिन कन्फ्यूजन हमारे पास ये आ गई कि हमें ऐसे ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहे हैं कि जो ट्रेड नहीं हो रहे। अब इसने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक ने, इस ऑर्डर ब्लॉक ने हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन ली, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ऊपर चली गई। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड में एंटर हो जाता हूँ तो मार्केट क्या करेगी, मेरा एसएल हंट कर देगी, ठीक है, मेरा लॉस हो जाएगा। तो मेरे लिए फिर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम अपनी लिक्विडिटी के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने लिक्विडिटी को क्या कहा था कि लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है, लिक्विडिटी सेशन हाइज पे मौजूद है और लिक्विडिटी स्विंग हाइज और लोज पे मौजूद है। तो देखिए मेरा तो फर्स्ट स्विंग का हाई ये बन रहा है, ठीक है, मेरा फर्स्ट स्विंग का हाई यहाँ पे बन रहा है। तो मैं इससे पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ट्रैप्स होंगे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, इस हाई से ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, इस हाई से ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। इन हाइस को क्रॉस करेगी, यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी, इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बात नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, बेशक आप लोगों को अगर ऑर्डर ब्लॉक की पहले सेंस थी या आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, दोनों के लिए, कि मार्केट का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर तो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद भी ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को अहमियत नहीं दी। क्यों? हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना भी नहीं है। हमने ट्रेड करना है उस ऑर्डर ब्लॉक को जो किसी हाई से पीछे मौजूद होगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट तेजी से गिरी, इसको दोबारा रिटेस्ट भी नहीं किया, और ये इन हाइस के पीछे मौजूद है। तो मार्केट ने इन हाइस के ऊपर एसएल हंटिंग की, मार्केट से सेलर्स को बाहर निकाला, और जब लोगों ने समझा कि यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मार्केट सेल में चली गई। तो अब आपने क्या किया, अब आपने दो कंसेप्ट्स को अब कर लिया इकट्ठा। आपने सेशन हाई लोस और स्विंग हाई लोस को फाइंड करके आपने वहां लिक्विडिटी बना ली, और फिर आपने कहा इन लिक्विडिटी लेवल से ऊपर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, आप लोगों ने उस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट हो गया इसका कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, अब बताएं कि क्वेश्चन अगर हैं तो। ये सर हाँ अब बिल्कुल जगह क्लियर हुआ, और एक जगह नेक्स्ट भी ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया हुआ। वो वो भी, उसमें भी मामला ये है कि ये देखें, ये फर्स्ट हाई है, हमने सही। इन दोनों अच्छा सर हाईस के ये पीछे वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, इन यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली। आवाज कट रही है आपकी। हाँ सर, हाँ सर दूसरा क्वेश्चन मैं ये कर रहा था, इनगल्फिंग वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेना है या आउटसाइड बार वाला भी हो तो वो भी चलेगा। नहीं, इनगल्फिंग वाले, फिलहाल आप लोग इनगल्फिंग पे रहें। ऑर्डर ब्लॉक पे एक क्लास और होनी है, ठीक है, तो इनगल्फिंग वाले पे रहें, ठीक है। इनगल्फिंग यानी कि वो जिसकी यानी कि प्रीवियस है वो 75% होनी चाहिए तकरीबन। बस उसको कंप्लीट खाया हो, 80% हो, 90% हो, लेकिन कंप्लीट हो, ठीक सर है। जी। वो तो आउटसाइड बार वाली कैंडल भी होती है, उसको ही खाया होता है। मतलब मतलब कि वीक। जो आउटसाइड बार होती है, जैसे अभी आपने ये ऊपर ये कौन जो सी? आपने लगाया हुआ है, इनोटेट करूं सर? जी जी करें। ये आउटसाइड बार ही है ना, इनगल्फिंग तो नहीं है ये। मतलब इस ऊपर वाली साइड पे विक, नहीं, ऊपर ये ऊपर जो ऊपर वाली साइड पे विक होना प्रीवियस जरूरी नहीं है। नहीं है, एनगल्फिंग है, कैसे नहीं है एनगल्फिंग। रेड कैंडल यार ये मिली बाकी जो लोग तो पैटर्न बना वो आउट। म्यूट कर लिया करें अपने आप को, ये दोबारा करें जरा। शहबाज दोबारा बता दें। सर आवाज आ रही है? मैं इसको जूम कर देता हूँ। जी जी अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ अब बताएं। हाँ सर, वो मैं ये कह रहा हूँ, हमने जो इनगल्फिंग की डेफिनेशन सुनी है वो तो ऐसे यानी कि प्रीवियस जो कैंडल होती है, वो जो लास्ट कैंडल जो अब बनी है, जैसे यहाँ पे लास्ट कैंडल रेड बनी है, ये वाली ए, ये वाली रेड कैंडल बनी है, और जो जी प्रीवियस कैंडल है इस रेड कैंडल के तकरीबन 80% या 70% होनी चाहिए। अब यार रेड कैंडल आई है इससे यानी कि 50% से कम है, तो ये आउटसाइड बार में कंसीडर अच्छा, करते हैं। नहीं इस चीज़ को आप लोग अब कंफ्यूज ना करें, बस सिंपल आप इनगल्फिंग के कंसेप्ट को लें कि आगे वाली कैंडल ने पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ किया हो, बस और गल्फ किया उसमें ऊपर किया है। वाली विक, ऊपर वाली विक का मसला नहीं है, ठीक है। बेरिश के अंदर ऊपर वाली विक का मसला नहीं है, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में नीचे वाली विक का मसला नहीं है, ठीक है। तो यानी फ्रंट कि से, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल बस उसको इंगल्फ करे, बस रूल यही है। हाँ रूल यही है।
रूल यही है। ठीक है, वो आगे फिर जितनी डिटेल में चलते जाएंगे उसमें 10 चीजें निकलती जाएंगी। सही है। सर हाँ मैं सर एक ये क्वेश्चन करूं? अ, जी, नेक्स्ट अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये राव शहबाज मिटा दें ये जरा अपनी राइटिंग वगैरह। अच्छा सर, जो बुलिश आप ऑर्डर ब्लॉक है हाँ उसमें जो प्रीवियस कैंडल की ऊपर वाली विक होगी उससे ऊपर क्लोजिंग देगी वो, हाँ, उस प्रीवियस कैंडल के विक से विक ऊपर से ऊपर क्लोजिंग देना विक को भी जरूरी इंगल्फ है। करेगी। विक को कंसीडर करेंगे पिछली कैंडल की ऊपर वाली। अच्छा सर, ठीक है। ओके ओके, बुलिश में। अच्छा सर, प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन है। नहीं, अभी पहले इस क्लास के हम कंप्लीट कर लें, फिर प्रीवियस का मैं देख लेता हूँ। ठीक है, राव शबाज यार, ये मिटा दें सर, ये बहुत सारी मैं लाइनें तो मिटा लगा लेता दी हूँ। हैं इसने। मिटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। यार ये यहाँ पे क्या रेक्टेंगल से डेवलप कर दिया है। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। कौन था लिस्ट में? फैसल हाथ हैंड रेज डाउन कर लें। बिलाल जी, बिलाल क्वेश्चन करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, जो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे ये विक को भी कंसीडर करेंगे? जी जी, मैं दोबारा इसको मतलब विक। डिटेल डिटेल समझा देता हूँ। ठीक जी है। जी। सपोज दैट ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी पिछली रेड जी कैंडल की ये वाली विक कवर करना ज़रूरी है। इस विक का मसला नहीं है, क्योंकि पिछली विक कवर नहीं हो सकती, बॉडी के साथ बॉडी शुरू हो रही है। ठीक है, इसलिए इस विक को सही कवर करना ज़रूरी है। इस विक को अगर ये कंप्लीटली कवर नहीं करती तो फिर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट नहीं समझेंगे। सही है। सही। और एक क्वेश्चन ये था, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है और 2-3 दिन बाद मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो वो वर्क हाँ, करेगा उसी तरीके से? वर्क करेगा अगर वहां से मार्केट पोटेंशियली मूव हुई है, जैसे यहाँ से मूव हुई है। जी ठीक है, देख रहे हैं मार्केट कितनी तेजी से यहाँ से जी। गिरी है नीचे। ठीक है, मार्केट ने इसको गल्फ किया, तेजी से नीचे आई, कोई गैप बीच में रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई फिल नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से एफवीजीज से मुड़ रही है, और यहाँ पे उसने कम्प्लीटली ऑर्डर ब्लॉक को लेके कितनी तेजी से देखे नीचे मूवमेंट दी है। ठीक है, अभी काफी टाइम के बाद इसने यहाँ पे आया। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट खुला है, तो कई घंटों के बाद, मतलब तीसरे चौथे दिन ही यहाँ पे आई होगी। तो मार्केट ने जी उसको इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर सही। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक से कितनी तेजी से नीचे गिरी है। इसका मतलब ये है कि वहां पे कितनी ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। समझ रहे हैं बात को? जी सही। शुक्रिया सर। जी, मुजाहिद क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करेंगे, ये बता दें। रेक्टेंगल से, यहाँ साइड पे रेक्टेंगल होता है ना। नहीं सर, दोनों कैंडल हाँ मार्क करेंगे और हाँ, विक सम। जो इनगल्फ हुआ है ना, जितना एरिया इनगल्फ हुआ है उसे मार्क करेंगे। मतलब अब इस रेड कैंडल को इस ब्लू ने इनगल्फ किया था, तो बिल्कुल रेड कैंडल को मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह बीरिश ऑर्डर ब्लॉक में जो पिछली ब्लू कैंडल है उसको मार्क करेंगे। क्लियर? अच्छा, दोनों साइड की विक भी मार्क करेंगे, उसकी बदले कितनी ऊपर हो हाँ, कितनी उसकी नीचे। विक भी मार्क करेंगे, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कितने पिप्स ब्रेक होने के बाद हमें ना ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे उसको। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद। जी सर। स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो फिर आप कहेंगे वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। और सेकंड थिंग उसमें जो आप लोगों ने ऐड करनी है वो ये कि उसके बाद कोई लो हाई बना हो, जिस तरह ये है। अब इस हाई के पीछे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, हारिस भाई। इस हाई सर के ऊपर वाला ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। जी जी। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रिजवान बात कर रहे हैं? सर मेरा जी जी, मैं जरनाब अहमद बात कर रहा हूँ हारिस भाई। अच्छा, जरनाब बात कर रहे हैं। जी जी, बात करें। जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे कि आज जिस तरह का ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का, जहाँ पे इस वक्त प्राइस बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुई है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस तरह की ऑर्डर ब्लॉक्स की भी टाइप्स होती है कि जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर देते हैं मार्केट को और उससे नीचे नहीं जा सकती, उन ऑर्डर ब्लॉक्स का हमें किस तरह पता चलेगा?
समझ नहीं आई बात की मुझे। इस एरिया की मैं बात कर रहे दोबारा हैं? समझा देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप 15 मिनट में आके देखेंगे ना, तो प्राइस बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुई है इस ऑर्डर ब्लॉक पे। तो क्या इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मार्केट को, प्राइस ऊपर या नीचे जाने से? अच्छा, वो रिजेक्शन इस वजह से नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से। ठीक है। ठीक है। हाँ, मतलब ये कि उसमें बेरिश स्ट्रांग है मार्केट, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। लेकिन यहाँ से उसको इस एरिया को ब्रेक करने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए वो इनफ वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर बुलिश वॉल्यूम भी उतना नहीं है, बेरिश भी उतना नहीं है, तो मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है एक्चुअली। ठीक है। ठीक है। उसकी वजह ठीक है क्या है हारिस कि भाई। आज आज भी न्यूज़ नहीं थी, कल भी न्यूज़ नहीं थी। तो इन 2 दिनों में वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं था, तो मार्केट देखें इस ओवरऑल एरिया के अंदर क्या कर रही है, रेंज कर रही है। ठीक है। स्टॉक्स की ओपनिंग पे हल्की फुल्की मूव होती है, वो मूव हो चुकी है, तो अब मार्केट जो है वो इसी एरिया में मूव कर रही है। ठीक है। शुक्रिया थोड़ा बहुत बहुत आपका। ठीक है। सर जी ये शेर, कितने दिन ओल्ड मार्क हो जो ऑर्डर ब्लॉक, तो हम इसको लेना है। थोड़ा तरतीब से चलते हैं। उज़ैर, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना सेशन हाई लोस के साथ ऑर्डर ब्लॉक की जो आपने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, ये आपने ऊपर दो लाइंस लगाई हैं कि किस ऑर्डर ब्लॉक को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसकी समझ नहीं आई। स्विंग हाई लो, ठीक है, या सेशन हाई लो, दोनों उसके अंदर। ठीक है। अब ये स्विंग का हाई था, समझ आ रही है ये बात? यस सर। तो स्विंग हाई के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वहां पे जो चीज ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्योंकि ये इस हाइस के ऊपर है। ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या होगा? अच्छा, अब देखें, जिस तरह जो अब मार्केट में उतर रहा है वो ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ रहा है, तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, ये उसने ट्रैप छोड़ा है असल में। तो मार्केट इस जगह पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगी। इसकी एग्जांपल आप कई जगह देख लेंगे, मैं क्लास में भी इसके क्वेश्चनिंग के बाद भी इसकी एग्जांपल कई जगह दे दूंगा कि मार्केट क्या करती है, मार्केट 2-3 हाई लोज बनाने के बाद वापस पीछे आती है और वो इन हाइज और लोस को हंट करती है। तो यही इसीलिए आप लोगों को लिक्विडिटी एरिया का पहले बताया कि हमारे लिए स्विंग हाइज और लोज क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्या होगी, एसएल हंटिंग होगी। अब जो बंदा यहाँ से ट्रेड में एंटर होगा उसका इस जगह पे एसएल होगा या इस जगह एसएल होगा, तो मार्केट ने वहां पे एसएल हंटिंग की, उसके पीछे वाले ऑर्डर ब्लॉक को अहमियत दी और वहां से मार्केट सेल हो गई। क्लियर है बात? यस सर, एक और क्वेश्चन है। जी जी। सर ये मैं स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ। ये सर ये एक मिनट, ये इस जगह, ये आप स्क्रीन थोड़ी होल्ड करें, इस जगह पे और इस जगह पे, ये सर जी ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? अच्छा, ये वाला एरिया तो किसी हद तक ऑर्डर ब्लॉक है, बल्कि मैं बताता हूँ यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दी भी है, जो शायद बड़े चार्ट होने की वजह से नज़र नहीं आ रही। मैं 1 मिनट शो कर देता हूँ। इस एरिया को देख लें आप, यहाँ से। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने तकरीबन इसके अंदर ना ये लो असल में टारगेटेड है ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा। ठीक है। इस लो को टारगेट किया मार्केट ने। तो यहाँ से मार्केट ये जो रिजेक्ट हुई है, ये साइज कितना है इसका, तकरीबन 120 पिप्स का है। ठीक है। 33 से 31 तक। सर समझ ये आ रही ऑर्डर है? ब्लॉक समझ नहीं आ रहा जो अभी आप समझा रहे हैं। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझना। यहाँ पे वही असल तो में फिर लो कह रहे हैं ये लो ऑर्डर लो ब्लॉक है ही टारगेट नहीं। हुआ है। अलबत्ता ये नीचे वाला भी ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते, ये एफवीजी है, नहीं कह सकते एफवीजी। सर। हाँ, जी। इसको एफवीजी फिल का कह सकते हैं। और यहाँ से भी तकरीबन मार्केट ने 120 पिप्स मूव दी थी अपसाइड पे। सही है। लेकिन ये भी ठीक है, कंप्लीट थैंक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसको हम एफवीजी कंसीडर करेंगे, उसके रेफरेंस में लाएंगे। समझ आ रही है बात की? ये लिक्विडिटी एरिया है, ये खैर मार्क हुए थे हमारे जो एनालिसिस थे उसमें। खैर आप भी, आप लोग पढ़ लेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। सही है। तो इनगल्फिंग और स्ट्रक्चर ब्रेक, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन है नेक्स्ट, वेट कर लें ज़रा। जिशान। सर ये जो 8 डेट का जो बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जरा उस पे जाएंगे, कौन सा? जो अपने मंडे से मार्क। वही रहा।
एक मिनट बताने दें जी। डेट एट को 8 तारीख का जो बीरिश ऑर्डर आठ ब्लॉक आपने तारीख मार्क का किया होगा। 8 तारीख का, ये पीछे वाला, ये वाला। जी हाँ। जी जी। इसमें हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। हम्म। तो पहले मार्केट फेयर वैल्यू गैप को उसने जो है वो टेस्ट किया है, नीचे गई जी है। जी दूसरी बार उसी को टेस्ट किया, नीचे गई है। जी तीसरी बार ऑर्डर ब्लॉक को किया, नीचे गई है। जी। तो इसमें आप इसको कैसे जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे कि अभी ये फेयर वैल्यू गैप पे हम लें या ऑर्डर ब्लॉक की टेस्ट करने पे लें। अच्छा, अब ये एरिया भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सही है, फर्स्टली ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले आता है, एफवीजी मौजूद है। अब यहाँ पे हमने देखनी है कंफर्मेशन। ठीक है, हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड है? यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है बात? जी ठीक है। फिर अब मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई तो क्या नाम है, या इधर एफवीजी से यहाँ से रिजेक्शन ली, ऊपर गई, इस एफवीजी पे कंफर्मेशन दी, ट्रेड बनी, यहाँ से फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से आई, ट्रेड बनी। ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा आई है तो दोबारा इस लो को टारगेट किया है इसने। ठीक है। अब पिछले ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये लो इंपॉर्टेंट हो गया, और प्रॉब्ली ये क्या है, एशियन लो है। ठीक है, और लंदन लो है, दोनों। बात समझ आ रही है? ये एशियन लो, लंदन लो है, यहाँ पे लो जी टारगेट हुए और मार्केट गई ऊपर तक। अब ऊपर भी कौन से हाईज हैं? ये हाई नजर आ रहा है हमें। अब ये जो एफवीजी में हाई बना था ना, इसने इस हाई को टारगेट किया और इस हाई के ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को। चीज सिंपल हो गई। जी ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे कि पहले एफवीजी के ऊपर आई, कंफर्मेशन मिली, हमने सेल की, जितनी मूवमेंट हुई उसको हमने पकड़ा। फिर यहाँ से जो बाई की कंफर्मेशंस मिली, बाई की मूवमेंट को पकड़ा। फिर ऊपर गई, फिर इन हाइस को हंट किया, तो फिर हमने यहाँ से सेल की मूवमेंट को पकड़ा। क्लियर? मतलब हमने इन पे कंफर्मेशंस का वेट करना है, ये नहीं कि हाँ, उस वो ऑर्डर तो ब्लॉक में लाजमी है। गई है तो बस वो तो ट्रेड ले लाजमी है। लेनी है। वो तो लाजमी है। अब इधर ही देख लें, इधर ही देख लें। मैं जो हाई लोज की बात कर रहा हूँ, अब वो हाई लोज क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये रिटेलर लिक्विडिटी है जो सामने ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ है रिटेलर, आम बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है। समझ आ रही है बात की? हमने यहाँ पे बाय नहीं करना, हमने इसकी लो को देखना है, इसकी लो इंपॉर्टेंट है, इसकी लो हंट हुई, यहाँ पे रिजेक्शंस मिली, उसके बाद बाय इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लेकिन इसमें सर, इसमें जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसने पिछले स्विंग को ब्रेक किया है और ऊपर निकल गई है, दोबारा उसको लेने आई है, 2 कैंडल रिजेक्शन दी है। तो यहाँ पे तो हम ट्रेड ले लेते थे। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे जी। हाँ, तो यहाँ तो ट्रेड नहीं लेनी ना, हमने तो इसका लो देखना है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखना ही नहीं है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखना ही नहीं है। हमने क्या देखना है? हमने इसका लो देखना है और पिछले ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाना है कि पीछे लिक्विडिटी मौजूद है, इसके लो पे लिक्विडिटी मौजूद है, और ये एशियन हाई लो भी है, लंदन लो भी है। अब हमारी लिक्विडिटी लो के नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं है। समझ आ रही है बात की? सही। हाँ। जी जी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाला लो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये समझ लें आप। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो आपका सामने सामने का ऑर्डर ब्लॉक है, उसके लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, या ऊपर ऑर्डर, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उसके हाई है, हाई के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी। लेकिन ये जो भी आपने ड्रॉ किया है, जहाँ पे ये इसका लो मार्क किया है, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है इसी ऑर्डर ये तो, ब्लॉक के ऊपर, ये जो फेल ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, वो जी सारी ये कंफर्मेशन है, वो सारी कंफर्मेशन है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करना है, उसने निकालना है यहाँ पे। हमें इस बात की समझ आ गई है कि मार्केट ने ये जो क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, जो सबको नज़र आ रहा है, मार्केट ने वहाँ क्या करना है, ट्रैप करना है। और मार्केट ने उसकी लो को हंट करना है, उसकी लो के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगी तो फिर हम बाय करेंगे। सही है। जी ठीक। तो आपने स्विंग जी हाई लोस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है,
और स्विंग हाई हाई के ऊपर वाला ब्लॉक और स्विंग लो के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे सही आ रही है समझ? जी जी। हाँ थैंक यू। जी। नेक्स्ट कौन है? मौसम, आप दोबारा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? पहले कहा है हैंड रेज है। जी सर, मैं करना चाह रहा हूँ। जी जी। सर मैंने ये पूछना है कि जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे होगा और कौन सा होगा? वही अगर तो एक मैंने ऑर्डर बताया ब्लॉक इतनी के देर से। नहीं नहीं, अगर एक हाँ ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर एक ऑर्डर ब्लॉक दोबारा बन जाता है हाँ। तो तो नीचे आप, वाले ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक इम्पोर्टेंट होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ऐसे ही नीचे बन जाता है हम्म। तो ऐसे ही दोबारा हो जाएगा, तो उसके हाँ ऊपर ऐसे, जो ऑर्डर ब्लॉक दोबारा बनेगा तो उसकी ऐसे ही है। नीचे वाली लाइन इम्पोर्टेंट होगी और नीचे वाला ऑर्डर हाँ ब्लॉक। हाँ। ठीक है ये सर, ये ये इधर देख लें आप, इधर क्या है कि अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज एरिया मार्क करें तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो रहा है। जी सर। ठीक है ना? जी। हाँ जी हारिस। हारिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी सलमान, आप बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मिनट हारिस बात सलमान, कर रहा हूँ। हारिस हारिस बात करने लग गए हैं, अब उनके करने दें फिर जी आपसे सर, कर लेते हैं। माइक का जी थोड़ा जी। इशू था। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट कितनी मरतबा रिस्पेक्ट एक ही देती दफ़ा, है? एक ही दफा? एक ही दफ़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड दफ़ा ठीक के है। लिए दूसरी रीजंस हो सकती हैं कि उस जगह लिक्विडिटी भी बढ़ी हो प्लस कुछ मजीद रीजन शामिल हो जाएं, फिर हम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये ऑर्डर ब्लॉक जो कैंडल बनती है ये अपोजिट सेम कलर की बन सकती है? मतलब समझ नहीं आई। जैसे कि बीरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए ग्रीन कलर का बनना जरूरी है, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए कभी ऐसा हुआ है कि रेड कैंडल के साथ ऑर्डर ब्लॉक उसको कंसिडर किया जाए? मैं समझा नहीं। अब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खाएगी तो वो बुलिश शटर ब्लॉक बनेगा, और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खाएगी तो बेरिश शटर ब्लॉक बनेगा ना। ठीक है, मतलब कि अपोजिट सेम कलर के नहीं बन सकता ऑर्डर ब्लॉक सेम कैंडल। कलर की कि नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। एक ठीक, मिनट में, ये को चैट में किसी ने बड़ा सा मैसेज किया हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हैं बस वो। हमारा क्वेश्चन हो गया सर। ठीक है सलमान, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ग्रुप सही नहीं बनाया आपने बॉस। ग्रुप में अपने उन लोगों को शामिल करना था जो कम्प्लीटली एडवांस पढ़ना चाहते हैं, और भी आपको बेसिक से लेके चल सकते थे। अभी सब कंफ्यूज और बोर हो रहे हैं। समवन प्लीज सजेस्ट हिम, आई हैव अ माइक इशू। एडवांस वालों को क्लासेस भी काम काम देनी पड़ती, तो टू द पॉइंट। अच्छा, इस तरह है कि इसी इशू की वजह से हमने बेसिक का पूरा लेक्चर रखे थे। अगर वो बेसिक की क्लासेस ली हों तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो रहा जो किसी को ना समझ आ सके, अगर वो क्लासेस अच्छे से ली हुई हैं। अच्छा, मैंने उन क्लासेस पे वैसे व्यूज़ जाके देखे थे तो व्यूज़ बहुत ही कम थे। तो अब जिन्होंने नहीं देखे उनको नहीं समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, जिनको ये टॉपिक आता है और समझ है, मर्जी है उनकी, लीव कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझाना ज़रूरी थी। जी सलमान, क्वेश्चन कर लें। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आपने जैसे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे होते हैं तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया कि जहाँ पे जी लिक्विडिटी होती है हमें वहां पे देखना चाहिए कि कौन सा जी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। जी क्या जी। इसमें हम फ्रॉम वेरी टॉप टू वेरी बॉटम हम एक फिबोनाची भी लगा के चेक कर सकते हैं? जो ऑर्डर ब्लॉक 0.5 या 61.8 के करीब बन रहा हो वो वैलिड ज्यादा होगा डबल जीरो कंफर्मेशन? 0.618 से 0.728 के दरमियान जो बन रहा हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो वैलिड होगा ना, तो हम फिब भी हाँ चेक कर सकते हैं सेकंड हाँ। कंफर्मेशन। लेकिन रेंज के अंदर नहीं, रेंज में फिर बिल्कुल काम नहीं करती, ट्रेंडिंग मार्केट में करती है। ये जो अभी एग्जांपल आपके सामने है इसमें शायद से अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा जी ठीक है, बस मैं कर। थैंक जी यू। सफदर। जी सफदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सेशन हाई के ऊपर हमने ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, हम्म, तो सर जो अगर वहां पे दो तीन अगर बने होंगे ऑर्डर ब्लॉक, तो कौन सा वैलिड होगा? जो पहले नंबर पे होगा, दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा? और जो दोबारा फेयर क्वेश्चन वैल्यू करें, गैप है, दोबारा क्वेश्चन करें। सर मैंने कहा जो सेशंस के हाई के ऊपर हमने जो ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं। हेलो, आवाज आ जी रही जी सर? जी, बोले बोले बोले। तो सर मैंने कहा है कि वो हमने कौन सा मार्क करना है कि जो पहले नंबर फर्स्ट पे जो होगा ऑर्डर ब्लॉक, जो सेकंड पे होगा या थर्ड पे होगा, क्योंकि और भी तो बने होंगे, ये तो इसी कंडीशन में नहीं ना बने हुए। नहीं, तो आय के ऊपर वाला जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, फर्स्ट अच्छा, भी और जो सर सेकंड। जी उसके ऊपर अगर कोई होगा तो? उसके ऊपर कोई एग्जांपल मुझे भेज दीजिएगा मार्क करके। तो अच्छा सर, जो फेयर वैल्यू गैप है हम्म, वो भी उसी ऑर्डर ब्लॉक को? जी, आवाज नहीं आ रही। दफ्तर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मुशर्रफ।